Hello my friend, in this video I will discuss with you very important topic गेट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर न्यूमेरिकल मेथड्स में से कुछ टॉपिक आता है ना गेट में, तो वो आता है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। बहुत ज़्यादा इजी भी है और क्वेश्चन भी आते हैं, खूब आते हैं क्वेश्चन। ओके, और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और इससे क्वेश्चन आता है तो ईजी होता है। मैं आपको बताऊंगा, एक फार्मूला है और एक दो तरीके और हैं, वो बस तैयार कर लो, हो जाएगा अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माय नेम इज़ गुरवीत सिंह, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट 2021 क्वालिफाइड, इंटर्न इन सेमी फाउंडेशन। तो सेमी फाउंडेशन क्या है? सेमी फाउंडेशन में हम लोग क्या करते हैं, पीपल्स की हेल्प करते हैं, तो आप भी हैं जुड़े हैं इससे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें रूट फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ रेगुलार-फाल्सी मेथड। इन दैट सीरीज आई एम डिस्कसिंग विद यू न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या करेंगे, रूट ही फाइंड आउट करेंगे तीनों मेथड्स में, बट प्रोसीजर डिफरेंट है, एक्यूरेसी ऑफ रूट्स डिफरेंट डिफरेंट है। अब वो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, वहाँ पे थोड़ा थ्योरी दी गई है, पढ़िए, रीड करिए और अच्छे से समझ आएगा। बस हाँ, ये है कि अगर आप एंट्री के लिए, जैसे मान लो उसमें आप बुक समझ नहीं आएगी ना, पहले पहले आप जाएंगे, तो यहाँ से वीडियो देखिए, बुक में जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ओके, तो देखो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन देखो दी गई है यहाँ पे, x⁴ माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। ओके, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। रूट का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे जो वैल्यू है ना y की, y मीन्स क्या, फंक्शन, ये y इसको मैं बोलता हूँ y, तो वो क्या है, जीरो हो जाएगी। वही क्या है, उसका रूट है, वही उसका रूट है ना। तो इसके लिए हम पहले वाले प्रोसीजर में क्या करते थे, जो दो मैंने बताए आपको, बाइसेक्शन और रेगुलर पॉलिसी, उनमें हम देखते थे कि एक्स की वैल्यू जहाँ पे मतलब एक्स की ऐसी दो वैल्यू फाइंड आउट करते थे जहाँ पे वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव होती थी, उन्हीं के बीच में रूट होता था हमारा। तो उसके लिए हम एवरेज दिया था, एक में दूसरा फार्मूला लगाया था रेगुलर पॉलिसी में। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं एक कोई सी, अगर मैं एक वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, मान लो अगर मैं, मुझे एक्स कुछ भी रख लूँ, ठीक है, एक्स मान लो मैंने एक ले लिया, तो उसके बाद क्या, मैं फार्मूला लगाऊंगा, इटरेशन 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 करते जाऊंगा ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या है कि रूट है, वो रूट की तरफ टेंड करने लगेगा। जो आपका है ना, जो एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आएगी ना अभी, तो उसके बाद जैसे इटरेशन बढ़ते जाएंगे, तो क्या है कि हम रूट की तरफ एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाएगी। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला है, इसमें फार्मूला ये वाला यार याद रख लो, एक फार्मूला है ये, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो इसमें क्या है कि हमें पहले तो एन क्या है, एन की वैल्यू अगर जीरो रख दो तो एक्स वन आ जाएगा, एन इक्वल टू वन रख दो तो क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा, टू रखोगे तो एक्स थ्री आएगा, फोर रखोगे तो एक्स फाइव आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी रूट्स की। ओके, अप्रोक्सीमेट रूट्स आते जाएंगे। तो देखिए इस फार्मूले में, अब देखो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है कि पहले एफ ऑफ वन मैंने फाइंड आउट किया, फिर टू फाइंड आउट किया, तो हमारा रूट क्या है, वन और टू के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, जो हमारा रूट है वन और टू के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन दोनों की ज़रूरत नहीं है इसमें। रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन में क्या था कि दोनों की ज़रूरत होती थी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आया करता था। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे वन पे आया ना नेगेटिव, वन पे क्या आया, नेगेटिव आया, और टू पे हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, मीन्स फोर आया। ओके, तो उसमें क्या होता था कि हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या है कि आप कोई सा भी एक चूज कर लें। आपने अगर वन ले लिया तो वन ले लो, और टू ले लिया तो टू ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या है, अपने सुविधा अनुसार जो भी चाहिए तो टू ले लिया, टू लिया। अब मुझे फार्मूले में देखिए भाई क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो फार्मूला देखिए क्या क्या चाहिए। फार्मूले में मुझे चाहिए है एफ डैश एक्स।
मीन्स जो फंक्शन दिया गया है उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव चाहिए, और डेरिवेटिव तो हमें पता ही है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या है, एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे भाई, देख लो करते हैं फाइंड आउट। तो एफ ऑफ एक्स दिया है कितना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 4x³ -1, ये हो गया क्या इसका डेरिवेटिव, देखिए ये यहाँ पे दिया गया। अब न्यूटन रैप्सन से क्या है, फॉर्मूला लगाया मैंने। अब पुट क्या करते जाएंगे, n 0 1 2 3 अलग अलग इटरेशन के लिए, नंबर ऑफ इटरेशन जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे रूट की एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि आपको कितने डेसिमल तक एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। देखिए तो x1 चाहिए मुझे, तो x0 माइनस एफ ऑफ x0। अब x0 क्या है, x0 मैंने क्या है, जो दो वैल्यू वाली फाइंड आउट की थी ना, उनमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया 2। आप कोई सा भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 ले लिया जैसे। तो 2 क्या है, अब 2 पे वैल्यू पुट करते जाओ भाई, एफ ऑफ एक्स में पुट कर दोगे तो एफ ऑफ x0 आ जाएगा, x0 की वैल्यू। और जो ये है निकाला था 4x³ -1 एफ डैश एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश x0 आ जाएगा। ओके, तो इनको ही आप पुट करते जाएंगे और रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया 1.871। उसके बाद n = 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो x1 आएगा। अब x1 क्या है हमारा, ये वाला है x1। अब उनसे तो मतलब ख़त्म हो गया मेरा। पहले क्या है कि उनसे ही मतलब है कि एक जो वैल्यू आएगी ना उनमें से एक सिलेक्ट कर लो, x1 निकालो। x1 निकालने के बाद x2 आएगा, तो x2 में x1 की नीड होगी, पता है एफ ऑफ x1 निकालना है, एफ डैश x1 निकालना है। तो इनमें अब ये वाला लो, रिसेंट वाला जो आया। ओके, उसके बाद अब x2 आ गया, अब x3 का नंबर आएगा। x3 निकालने के लिए हमें x2 की ज़रूरत आएगी। तो अब देखिए x3 निकालने के लिए हमें क्या है, x2 की ज़रूरत है। देखिए समझ दिया है ना, एफ ऑफ x2 की ज़रूरत है, एफ डैश x2 की ज़रूरत है। तो x2 में अब x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की भाई एफ x2 की एफ डैश x2 की, तो ये x3 आ गया। अब ये x3 आ गया, 1.856 आया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो हमें रूट फाइंड आउट करना है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें भी क्या था, 1.856 आ गया, इसमें भी क्या लास्ट में आ गया 1.856 ही आ गया। तो ये क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है। और देखो गेट में तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर, और कभी कभी एक तरीके का क्वेश्चन फ्रेम और होता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इटरेटिव फार्मूले की हेल्प से आपको 1/n फाइंड आउट करना है। n जैसे कुछ भी हो सकता है भाई, n तो क्या है नेचुरल नंबर, कुछ भी मान लो। 1/5 फाइंड आउट करना है, 1/3 फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे, अभी तो क्या आप सिंपल डिवाइड कर देंगे 1 में 3 का, तो आ जाएगा 0.333। ओके, लेकिन क्या करना है, इसको हमें किससे फाइंड आउट करना है, हमें इसको विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, स्क्वायर रूट भी इसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कभी कभी आ जाता है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गेट में भी आता है। ऐसे या नहीं, वैसे तो फार्मूला ही वेस्ट आएगा, कुछ घुमा के थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो इन्होंने बोला है आपको क्या करना है, 1/n फाइंड आउट करना है। तो इसको सबसे पहले तो क्या सिंपल तरीका है, इसको x के इक्वल रख दो। क्या कर दो, x के इक्वल रख दो। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया x के इक्वल रखा, ठीक है। अब आ गया हमारा, अब एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो यहाँ से। अब एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे भाई, कि देखो एन इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, 1/x हो गया। ओके, और 1/x माइनस एन कितना हो गया, 1/x माइनस एन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। और एफ ऑफ एक्स पता है भाई, एफ ऑफ एक्स पता है, और न्यूटन रैप्सन फार्मूला भी पता है। न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या होता है, न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अभी, एक्स n+1
एन क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे, इटरेशन आती जाएगी। एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स पता है, एक्स एन यहीं पे दिया ही गया है, एक्स एन तो पता है ना, वो रख लेंगे वहाँ पे। तो देखिए एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन पता है कितना है अभी 1/x माइनस एन अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका नहीं है अपॉन, यहाँ पे देखिए इतना ही है, बता दूँ इसके नीचे है बस केवल। और एफ डैश एक्स एन कैसे निकालेंगे, इसका क्या डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई -1 माइनस क्या आएगा -1/x²। ठीक है, और यहाँ पे बात किसके टर्म में चल रही है, इनकी एक्स एन। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, ये मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, इजी है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, सिंपल फॉर्मूला याद रखना ये वाला, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ओके, और जैसे पहले इसमें करते थे ना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड, पहले मतलब एक्स की वो वैल्यू निकालते थे जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता था, तो इसमें क्या करना है, करना तो वही है, लेकिन उसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। अब उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में नहीं मतलब फॉर्मूले के हिसाब से पुट करना है। उसमें तो क्या है, जैसे मान लो एक्स नॉट आ गया, तो उसमें क्या है एफ डैश एक्स नॉट भी चाहिए, एफ एक्स नॉट भी चाहिए, और एक्स नॉट भी चाहिए, तो उसमें पुट करो, अगला आएगा x1 आ गया। अब x2 निकालना है, तो x2 निकालने के लिए x1 वाली वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में। ओके, इसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाओ, और रूट के एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी के लिए टेंड करते जाओ धीरे धीरे, और जितना ही पूछा जाए वो रख दो। और मैंने दूसरा तरीका बताया आपको, कंक्लूड कर रहा हूँ, दूसरा तरीका बताया कि आपको अगर मान लो पूछ लिया कि 1/n फाइंड आउट करो एक्यूरेसी तक इटरेटिव मेथड से, और आपको लिखना आया उसमें सेमेस्टर एग्जाम में, तो क्या करोगे 1/n इक्वस टू एक्स रख दो। जैसे मान लो अंडर रूट एक्स होता है ना, जैसे मान लो अंडर रूट कोई बोल दे अंडर रूट n फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, तो इसको क्या है एक्स इक्वल रखो, स्क्वायर कर दो वो साइड का, x² इक्वस टू n, x² माइनस n इक्वस टू 0, ये बन गया। अब ये बन गया तुम्हारा फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, फार्मूले में बस पुट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन पुट कर देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, और कुछ भी नहीं है इसमें, कंक्लूड मैंने कर ही दिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बताऊंगा, सॉल्व करूंगा डाउट जो भी होंगे। थैंक यू।